नरेंद्र मोदी जी ने आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए भेजा है। ऐसी हमारी लोकप्रिय प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा जी, जोरदार ताड़ियां बजा करके इनका स्वागत करिए। हमारे बीच में पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे, हरियाणा सरकार के वरिष्ठ मंत्री रहे आदरणीय विनोद शर्मा जी, हमारे बीच में पार्टी के हमारे जिला के लोकप्रिय अध्यक्ष दीपक शर्मा जी, राज्यसभा के हमारे सांसद कार्तिकेय शर्मा जी, जिला के हमारे प्रभारी प्रमोद कौशिक जी, चुनाव के हमारे प्रभारी श्यामलाल बंसल जी, प्रदेश कार्यकारिणी के हमारे सदस्य वीरेंद्र भाऊ जी, मंडल के हमारे अध्यक्ष मदन धीमान जी, जिला के महामंत्री वीरेंद्र राणा जी और हमारी पूर्व में जिला परिषद की चेयरपर्सन रही श्रीमती रितु सिंगला जी, नरेश सैन जी, ओम प्रकाश देवी नगर जी, पंचराम सैनी जी, भवनजीत सिंह जी, नराता राम जी, सुखबीर सिंह जी राणा, रंजीता मेहता जी, कृष्ण लांबा जी, प्रेम राणा जी, इंद्रलाल जुनेजा जी, धर्मपाल जी, राजीव जी और बलजीत सैनी जी, इतनी भारी संख्या में 4 बजे से आप सब लोग वहीं बैठे हैं। मैं आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। भाइयों, मैं सोच रहा था जब मेरे को बताया गया कि आप 4 बजे के बैठे हैं, क्योंकि मैं कार्यक्रम चल रहे थे, लोगों का जो उत्साह प्यार देरी हो जाती है और मैं देख रहा हूं लाडवे से ज्यादा उत्साह और प्यार मैं यहां पर देख रहा हूं कि 4 बजे के आप लोग यहां एक टक बैठे हैं। मैं अभी मंच से सोच रहा था, मैं सोच रहा था कि हुड्डा साहब कह रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे। मैं ये सोच रहा था कि वो कौन से सपने ले रहा है, जब 4 बजे के यहां बैठे हैं तो यहां तो कमल का फूल खिल करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। भाइयों, ये हरियाणा प्रदेश के लोगों ने ये तय कर लिया है। आज हरियाणा के हर कोने से एक ही आवाज आ रही है, 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़े मैंडेट के साथ, मार्जिन के साथ तीसरी बार सरकार बना रही है। यह हरियाणा के लोगों ने तय कर लिया है। भाइयों, मैं आज आप लोगों के बीच में मैं अपनी पार्टी के लिए और शक्ति रानी के लिए, स्वयं अपने लिए भी आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। मुझे ये पूर्ण विश्वास है 5 तारीख तक हम घर नहीं बैठेंगे। 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा आप सब लोग यहां कालका से कमल का फूल लेकर के चंडीगढ़ सीएम हाउस में आएंगे। मैं आप लोगों का स्वागत करूंगा, मैं आप सबका स्वागत करूंगा। भाइयों, 12 मार्च को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने
आदरणीय अमित शाह जी ने, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने, आदरणीय मनोहर लाल जी ने एक छोटे गरीब किसान परिवार के बेटे को ये हरियाणा की जिम्मेवारी ये दे करके यहां भेजा है। और भाइयों, 12 मार्च को जब ये जिम्मेवारी सेवा करने का मौका दिया, 16 मार्च को आचार संहिता लग गई। भाइयों, मुझे 6 जून तक आचार संहिता रही और मैंने उस बीच में, मुझे ये मालूम था कि 6 जून से 7 जून से लेकर के जब तक विधानसभा के चुनाव होंगे हमारे पास 100 दिन का समय है। मैंने पूरा 100 दिन का एजेंडा तैयार किया और अधिकारियों को कहा कि इस एजेंडे को हमने 100 दिन के अंदर हो बहू नीचे उतारना है। हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए हमने काम करना है और ये एजेंडा हम नीचे उतारना है। इसकी तैयारी आप लोग कर लीजिए। भाइयों, उस एजेंडे की पूरी तैयारी कर ली, परंतु मुझे मात्र 56 दिन मिले। आपके भाई बेटे ने 56 दिनों के अंदर 126 ऐतिहासिक फैसले हरियाणा प्रदेश के लिए लिए हैं। भाइयों, जिसकी चर्चा आज हर कोने के अंदर हो रही है। भाइयों, हुड्डा साहब बोलते हैं, कांग्रेस के लोग बोलते हैं कहा घोषणाएं हो रही हैं। मैंने हुड्डा साहब को कहा, हुड्डा साहब घोषणाएं नहीं हो रही हैं, जो भी मैंने बात को बोला है वो हरियाणा के लोगों के हित में उसको लागू किया है। मैंने हुड्डा साहब को कहा, हुड्डा साहब आप 10 वर्ष तक हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में राज किया है। आप अपने 10 वर्ष के शासन काल के निर्णयों को देख ले, मेरे 56 दिनों के निर्णय को देख ले। ये 56 दिन आपके 10 साल के ऊपर भारी पड़ेंगे। भाइयों, इस गति से हरियाणा प्रदेश के अंदर काम किया है। हमने एक से बढ़ करके एक निर्णय लिया है। मुझे खुशी है, बहनों ने मुझे तीज के पर्व के ऊपर बुलाया। मैं जींद के अंदर गया, 20-25 हजार हमारी बहनें वहां पर एकत्र थी। तो उन्होंने जब मुझे बुलाया तो मुझे कहने लगी कि भाई आ रहा है, कुछ गिफ्ट दे करके जाएगा। मैंने कहा चिंता मत करिए, ये सरकार आप लोगों की सरकार है। मैंने तुरंत योजना बनाई, हर घर हर गृहिणी योजना बना करके मैंने वहां पर संकल्प लिया। 1 अगस्त से, जो ये 1 अगस्त गया है इससे लागू हो गया है। 1 अगस्त से बहनों को हरियाणा प्रदेश के अंदर 50,000 लाख परिवारों को भाइयों 500 रुपए के अंदर गैस का सिलेंडर हमारी सरकार दे रही है। 1 अगस्त से हमने लागू किया है। और भाइयों, हमने 50 लाख परिवारों को 500 रुपए में गैस का सिलेंडर देने की बात कही। मैंने बहनों के बीच में कहा कि आप जो ही सिलेंडर लेंगी, आपके खाते में ऊपर का सारा पैसा वो हरियाणा सरकार देगी, आपके खाते में चला जाएगा। भाइयों, हमने दूसरा बड़ा निर्णय किया। अब की बार बरसात कम हो रही थी, हमने ये निर्णय लिया हरियाणा प्रदेश के किसानों का खर्चा कम होना चाहिए, उसकी इनकम बढ़नी चाहिए और खर्चे ज्यादा हो रहे थे। हमने ये निर्णय किया हरियाणा प्रदेश के किसानों के खाते के अंदर 2-2 हजार रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से हमारी सरकार ने किसानों के पास पहुंचाने का काम, ये हमने बड़ा निर्णय किया है।
भाइयों हमने एक और निर्णय किया, हमने बड़ा निर्णय किया। ये देश का पहला राज्य है हरियाणा प्रदेश जिसने निर्णय किया कि किसान की 100% फसल एमएसपी के ऊपर खरीदी जाएगी। भाइयों ये पहला ऐसा राज्य है जिसने ये बड़ा फैसला किया है। मैंने तो कांग्रेस के लोगों को कहा, हुड्डा साहब को भी कहा, मैं कहा हुड्डा साहब राहुल जी को जाकर के बोलिए हिमाचल में आपकी सरकार आई है, कर्नाटक में आपकी सरकार आई है, तेलंगाना में आपकी सरकार आई है, आप वहां पर भी घोषणा कराइए कि किसान की 24 फसलें एमएसपी के ऊपर खरीदेंगे। परंतु भाइयों ना नीति है, ना नियत है, ना नेतृत्व है। ये हालत कांग्रेस की है। और भाइयों अभी इन्होंने 2 रोज पहले अपना घोषणा पत्र जारी किया। वो जारी इन्होंने यहां नहीं बनाया, इसकी तो स्क्रिप्ट लिखी गई, राहुल के द्वारा लिखी गई और खड़गे साहब के द्वारा लिखी गई। जो ये स्क्रिप्ट लिखी गई ये जाकर के हिमाचल में उतार दी, वहां पर इन्होंने वायदे किए और वही जाकर के कर्नाटक में उतार दी, वहां पर वायदे किए और वही उन्होंने स्क्रिप्ट जाकर के तेलंगाना के अंदर उतार दी। भाइयों आपके तो पड़ोस में हिमाचल प्रदेश है, आपकी तो बाउंड्री हिमाचल को लगी हुई है, आप वहां पता कर सकते हैं। कांग्रेस ने जो वायदे किए थे, कांग्रेस ने कहा था कि हम हर वर्ष 1 लाख युवाओं को सरकार की नौकरी देंगे। भाइयों दूसरा ये कहा था कि हम हिमाचल की बहनों को 1500 रुपए महीना देंगे और तीसरा ये कहा था कि हम हिमाचल के लोगों को 300 यूनिट फ्री देंगे। भाइयों आपके तो पड़ोस में हिमाचल है, 2 साल हो गए हैं सरकार को बनी को, आज तक एड भी नहीं निकाली, एक बच्चा भी नौकरी पर नहीं रखा है। ये खाली झूठ बोल करके इन्होंने वोट लेने का काम किया है। भाइयों 2 साल हो गए हैं, एक भी महिला को 5 पैसा नहीं दिया। और भाइयों 2 साल हो गए हैं, एक भी यूनिट फ्री नहीं करी और बिजली के दाम बढ़ा दिए। और भाइयों अभी सरकार का बयान आता है, हिमाचल की सरकार बोलती है, वो कहती है कि हमारे पास कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए पैसा भी नहीं है। भाइयों अगर इतना झूठ क्यों बोला? भाइयों हमारे हरियाणा की कहावत है कि चादर उतने पसारिए, पैर उतने पसारिए जितनी आपकी चादर है। अगर आप ज्यादा पैर पसारेंगे तो आपकी चादर फट जाएगी। ये कांग्रेस की चादर अब हरियाणा से फटनी शुरू हो गई है। भाइयों यही झूठ का पुलिंदा ये हरियाणा में लेकर के आए हैं। भाइयों मैंने हुड्डा साहब को कहा, ये बोलता था कि घोषणाएं हो रही हैं। मैंने कहा और बेरोजगारी के ऊपर बहुत बड़ा ये भाषण देते हैं। मैंने हुड्डा साहब को पूछा, हुड्डा साहब 10 वर्ष तक आपका प्रदेश के मुखिया रहे हैं, आज हरियाणा प्रदेश का युवा ये जानना चाहता है 10 सालों में कितनी नौकरी दी, किस आधार के ऊपर दी। भाइयों कितना भ्रष्टाचार होता था, किस प्रकार से चुन चुन करके ऐसे लोगों को नौकरी में लगा दिया जाता था कि गरीब व्यक्ति तक तो वो पहुंच नहीं पहुंचती थी, वो देखता रह जाता था। परंतु भाइयों आज जब इन्होंने अपना ये झूठ का पुलिंदा हरियाणा में उतारा तो सबसे पहले इनके एक विधायक जो चुनाव लड़ रहा है उसकी प्रतिक्रिया आई। उसने मंच के ऊपर से कहा, एनआईटी का विधायक है जो चुनाव लड़ रहा है, नीरज, उसकी रील चल रही है। उसने कहा मंच के ऊपर से कि हुड्डा साहब ने कहा है कि हम 2 लाख नौकरी देंगे और मेरे हिस्से में 2000 आएंगी। भाइयों फिर ये 2014 से पहले जो भ्रष्टाचार चलता था नौकरियों में, जो युवाओं का विश्वास उठ चुका था कि नौकरी पढ़ने से नहीं
नौकरी तो किसी के चक्कर काटने से मिलेगी। भाइयों, उसी दिशा में ये लोग प्रदेश को ले जाना चाहते हैं। भाइयों, एक और इनका दूसरा विधायक असंध से वो ये बोलता है, मन से ये बोलता है कि हमारी सरकार आ रही है और सबसे पहले तो मैं अपना घर भरूंगा। और फिर कहने लगा, कहा जो मेरे रिश्तेदार मेरे चुनाव में आ रहे हैं फिर उनका घर भरूंगा, बाकी जनता भाड़ में जाए, किसी से कोई मतलब नहीं है। भाइयों, इनकी सोच, इनका जो कार्य रहा है आज वो हमारे सामने फिर दिखाई दे रहा है। आज हरियाणा प्रदेश के लोगों ने एक मन बनाया है कि आज हरियाणा के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े मैंडेट के साथ आएगी। भाइयों, मैं आप लोगों के बीच में एक बात ये कहने के लिए आया हूं। अभी हमारे सीनियर लीडर, जिनका हमें भी मार्गदर्शन रहा है, विनोद शर्मा जी ने अभी कोऑपरेटिव मिल की बात की है। मैंने आपको कहा कि मुझे 56 दिन मिले हैं, मैंने 100 दिन का एजेंडा तैयार किया हुआ था। मैंने उसकी डेट भी फाइनल की हुई थी कि मैं नारायणगढ़ के अंदर जाऊंगा और जाकर के हमने वहां पर जमीन भी देख ली है, जमीन भी चिन्हित कर ली है, चिन्हित नहीं की वो लखवा भी ली है। मैंने जाकर के अनाउंसमेंट करनी थी कि नारायणगढ़ के अंदर एक कोऑपरेटिव मिल लगेगी ताकि हमारे किसानों को गन्ने के अंदर कोई दिक्कत ना आए। भाइयों, 8 तारीख के बाद उसके ऊपर गति से काम शुरू हो जाएगा और आप लोगों की जो मांग है, इस क्षेत्र के लोगों की जो मांग है, भाइयों आपको यहीं पर कोऑपरेटिव मिल मिलेगा। इसके लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। भाइयों, मैं आप लोगों को कल ही हमने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। हमने 2014 में किया, 100% पूरा किया। हमने 2019 में संकल्प पत्र जारी किया, 100% पूरा किया। और भाइयों, 2024 में कल ही आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी और हमारी पूरी लीडरशिप, उन्होंने संकल्प पत्र जारी किया और हमने जो निर्णय किए हैं 8 तारीख के बाद हरियाणा प्रदेश के लोगों को हम ये लाभ पहुंचाने वाले हैं। हमने ये संकल्प लिया है कि महिलाओं के लिए हमने लाडो लक्ष्मी योजना बना करके बहनों को 2100 रुपया प्रति महीना देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने लिया है, हमारी पार्टी ने लिया है। और भाइयों, हमने दूसरा जो निर्णय लिया है, ये संकल्प पत्र के अंदर हमने कहा है 8 तारीख के बाद जिस प्रकार से IMT खरखोदा सोनीपत के अंदर बनी है, उसी तर्ज के ऊपर 10 शहरों के अंदर IMT खोलने का निर्णय भी हमारे भाइयों इस संकल्प पत्र के अंदर लिया है। हमारी सरकार 8 तारीख के बाद बनेगी तो उसके अंदर 10 शहरों में IMT खोली जाएगी, जिसे एक IMT के अंदर 50,000 स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। भाइयों, ये निर्णय भी हमारी सरकार ने, हमारी पार्टी ने किया है। भाइयों, मुझे खुशी है, हमने एक और बड़ा निर्णय किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान कार्ड दिया, 5 लाख रुपए का गरीब व्यक्ति को अधिकार दिया और हमने हरियाणा में उसको बढ़ा करके चिरायु के साथ जोड़ा। हरियाणा के 1 करोड़ लोगों को भाइयों आयुष्मान चिरायु कार्ड का लाभ मिल रहा है। 5 लाख रुपए तक वो अपना इलाज करा सकते हैं। हमने इसको विस्तार रूप दिया है, हमने अब इसको और बढ़ाया है। अब आयुष्मान कार्ड और चिरायु कार्ड के ऊपर व्यक्ति 10 लाख रुपए तक अपना इलाज करा सकता है 1 साल के अंदर। भाइयों, उसको भी बढ़ाने का निर्णय ये हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है कि जो 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, चाहे वो माता है चाहे हमारा बुजुर्ग है, भाइयों उसको भी अतिरिक्त हमने 5 लाख रुपए का
आयुष्मान कार्ड से उसका इलाज हो। ये निर्णय भी हमने इस संकल्प पत्र के अंदर लिया है। सरकार बनने के बाद भाइयों बुजुर्गों को ये चिंता नहीं है कि अगर वो बीमार हो जाते हैं, कोई दिक्कत आ जाती है, कि वो अपने परिवार की तरफ देखे। उसकी जिम्मेवारी नरेंद्र मोदी और नायब सिंह की है, उनको इलाज की कोई चिंता नहीं है। भाइयों हमने ये भी अभी चर्चा जिसकी मैंने की थी, हमने संकल्प पत्र के अंदर दोहराया है कि हरियाणा की किसानों की 24 फसलें एमएसपी के ऊपर हमारी सरकार खरीदेगी। भाइयों हमने ये भी निर्णय किया है इस संकल्प पत्र के अंदर, जिस प्रकार से हमने पूर्व में बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार दिया है, आने वाले समय में 2 लाख नौकरियां बिना पर्ची खर्ची के हरियाणा के युवाओं को देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों मैंने अपने संकल्प पत्र के अंदर हमने ये भी कहा है कि 8 अक्टूबर के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हरियाणा प्रदेश के अंदर 50 लाख शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नए मकान बना करके देने का निर्णय भी हमने इस संकल्प पत्र के अंदर लिया है। भाइयों हमने जो हमारे सरकारी अस्पताल हैं, क्योंकि जब मैं विधायक था नारायणगढ़ से और जब सांसद बना, बहुत सारे लोग हमारे पास इसलिए आते थे कि भाई हॉस्पिटल में फोन कर दो, मैंने डायलिसिस कराना है, तीसरे दिन मुझे जाना पड़ता है, मेरा काफी खर्चा होता है। हमने संकल्प पत्र के अंदर डाला है 8 तारीख के बाद हरियाणा प्रदेश के जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं, हर हॉस्पिटल के अंदर कोई भी व्यक्ति डायलिसिस कराएगा, जिसको कोई दिक्कत है या डायलिसिस कराएगा, भाइयों उसका इलाज हरियाणा सरकार की तरफ से फ्री में होगा, कोई पैसा उसका नहीं लगेगा। ये भी निर्णय हमने किया है। भाइयों हमने ये भी निर्णय किया है हर जिला के अंदर एक ओलंपिक खेल नर्सरी हर जिला में एक बनाने का निर्णय भी ये हमारी भाइयों इस संकल्प पत्र के अंदर हमने लिया है। सरकार बनने के बाद हम इसको लागू करेंगे। हमने ये भी निर्णय किया है, क्योंकि इसको हमने लागू भी कर दिया है पिछले दिनों, जो हमारे अग्निवीर हैं और जिसके बारे में कांग्रेस दुष्प्रचार करती थी, दुष्प्रचार करके तरह तरह के भ्रामक स्थिति पैदा करती थी। हमने ये निर्णय किया है कोई भी अग्निवीर अगर हरियाणा के अंदर आएगा, हरियाणा सरकार उसको हरियाणा के सरकारी नौकरी देने का काम प्राथमिकता के आधार के ऊपर करेगी। एक भी अग्निवीर को हम फ्री नहीं रहने देंगे। ये भी निर्णय हमने किया है। भाइयों हमने ये भी निर्णय किया है कि हमारे ओबीसी समाज, एससी समाज के बच्चे भारत के किसी भी कॉलेज में, किसी भी मेडिकल कॉलेज में या किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर अगर पढ़ रहे हैं तो उनको पढ़ाई का पूरा स्टाइपेंड देने का निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है, ताकि बच्चों के माँ बाप को ये चिंता ना हो कि उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। ये व्यवस्था भी हमने की है। भाइयों हमने ये भी निर्णय किया है ओबीसी समाज के जो बच्चे हैं अगर वो अपना उद्योग लगाना चाहते हैं, मुद्रा बैंक योजना से अतिरिक्त हरियाणा सरकार उन बच्चों को 25 लाख रुपए का लोन दिलवाने का काम भी ये हमारी सरकार करेगी। ये भी निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों मैं आज आप लोगों के बीच में ये आज आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं कि आप एकजुट होकर के यहाँ से कमल का फूल खिलाइए, बाकी के काम हमारे पास छोड़ दीजिए। कोई भेदभाव नहीं होगा। जितने काम आप लोग कहेंगे शक्ति रानी जी हमारे ध्यान में लगाएंगी। इस रायपुर रानी और इस कालका के लिए हम पूरा बजट की कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, वो पूरा बजट देने का काम हम करेंगे। भाइयों मैं आपको बताना चाहता हूं, आप पूछ भी लेना, हमारे यहां पर जब से मुझे जिम्मेवारी मिली है, यहां तो कांग्रेस का विधायक था, परंतु हमने तब भी कोई भेदभाव नहीं किया। मैंने
कालका के विधानसभा के सरपंचों के खाते में जब से मेरे को जिम्मेवारी मिली है 30 करोड़ 43 लाख 70,876 रुपया ये सरपंचों के खाते में विकास कार्यों के लिए भाइयों डालने का काम किया है। गांव के विकास के कार्य करें, ये निर्णय ये हमने किया है, बिना भेदभाव के किया है। परंतु मैं आज रायपुरानी की सरदारी के बीच में ये बात कहने के लिए आया हूं कि एक एक दिन हमारे पास मात्र 15 दिन का भी समय शेष नहीं है। आप एक एक दिन भाइयों कमल के फूल के लिए ये 5 तारीख तक आप लगा दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं अगले 5 वर्ष आप लोगों के नाम लगा देंगे। इतना विकास का काम इस हरियाणा प्रदेश के अंदर करेंगे भाइयों आप लोगों से। क्योंकि जब ये विपक्ष बोलता है कि भाई ये घोषणाएं हो रही हैं, कोई काम नहीं हो रहा है, मैंने हुड्डा साहब को कहा, हुड्डा साहब ये तो आपने ट्रेलर देखा है, 56 दिनों का ट्रेलर है, पिक्चर तो 8 तारीख के बाद शुरू होगी। हरियाणा प्रदेश का विकास किस गति से होता है हम ये दिखाने का काम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात की चर्चा की है कि जब डबल इंजन की सरकार बनेगी तीव्र गति से हरियाणा प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों के ऊपर ले जाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों आप इतनी संख्या में आए हैं, आप सबका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और एक बात आप लोगों को कहता हूं कि भाइयों आप कमल का फूल जिता करके चंडीगढ़ में भेजिए, बाकी के काम मेरे पास छोड़ दीजिए। आपका स्वयं का काम होगा, आपके रिश्तेदार का काम होगा, आपके मित्र प्यारे का काम होगा, वो सारे के सारे काम करने का जिम्मा ये हमारी टीम का होगा। आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, आपका यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक धन्यवाद। आपका आशीर्वाद इस जनता पर ऐसा ही बना रहेगा। ये आपके बीच के लोग हैं। अभी मैं सभी से निवेदन करूंगा कि साथ में ही जलपान की भोजन की व्यवस्था है। सभी से निवेदन है कि अपना भोजन ग्रहण करके जाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मैं सबसे निवेदन करता हूं, भोजन और जलपान की व्यवस्था है, आप कृपया लेकर के जाएं। धन्यवाद। शिक्षा और रोजगार बढ़ेगा, इस पे जोर लगावेगी। कह रोता शर्मा नशा मुक्त हल्के न करावेंगे। छाती ठोक के कह दो कमर का हम तो बटन दबावांगे। विधायक शक्ति रानी शर्मा ने रही